इब्ने बतूता। कौन थे इब्ने बतूता? इब्ने बतूता का नाम तो आपने सुना होगा। फिल्मों में इब्ने बतूता के नाम से गाने भी सुने होंगे। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान कई बार इब्ने बतूता का नाम भी सुना होगा। लेकिन इब्ने बतूता कौन थे? उनका असली नाम क्या था? असल में कोई इब्ने बतूता थे या सिर्फ ये कहानी है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इब्ने बतूता कौन थे और क्या वो कभी भारत भी आए थे, और इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आज से करीब 700 साल पहले 13 जून 1325 को मोरक्को का एक नौजवान अपने घर से निकला। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कई तारीखी और गैर मामूली सफर किए। अगली 3 दहाइयों के दौरान इस शख्स ने शुमाली अफ्रीका से चीन तक कई हैरत अंगेज सफर किए। इन सफर के दौरान उन्होंने जो कुछ लिखा उससे 14वीं सदी के बारे में कई अहम जानकारियां मिलती हैं। पता है इस जवान का नाम क्या था? इस नौजवान का नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जो बाद में सिर्फ इब्ने बतूता के नाम से काफी मशहूर हुए। उन्होंने अपने 30 सालों में अलग अलग देशों के सफर के दौरान दिलचस्प वाक़ियों को अपनी किताब तुहफत उन नजर फगरेब इल इमसार में बयां किया। इसका अंग्रेजी तर्जुमा द ट्रेवल्स ऑफ इब्ने बतूता नाम की किताब भी है। इब्ने बतूता की पैदाइश मोरक्को के टैंजियर शहर में इस्लामी दानिश्वरों के घराने में 24 फरवरी 1304 को हुआ था। इस्लामी घराने में पैदाइश होने की वजह से उनकी बुनियादी तालीम इस्लाम और कुरान रही, लेकिन जिंदगी में कुछ और कर गुजरने के जज्बे के साथ इब्ने बतूता एक जगह बैठकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। उन पर जिंदगी जीने का मकसद हासिल करने का जुनून सवार था। इसीलिए 21 साल की उम्र में इब्ने बतूता ने हज करने के इरादे से अपना शहर टैंजियर छोड़ दिया। तब शायद ही उन्हें ये पता था कि उनकी बाकी जिंदगी घूमने फिरने में ही गुजर जाएगी। हालांकि उनके पहले सफर की मंजिल मक्का शरीफ थी, लेकिन उनकी दयानतदारी, सकाफती दिलचस्पी और जुनून उन्हें और आगे ले गए। शुमाली अफ्रीका में इब्ने बतूता के सफर का इब्तिदाई मरहला निहायत मुश्किलों भरा और खतरनाक रहा, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ रेगिस्तान और डाकुओं का भी सामना करना पड़ा। मिस्र पहुंचने पर इब्ने बतूता काहिरा को देखकर दंग रह गए, क्योंकि ये पुराने जमाने से ही सबसे खूबसूरत शहरों में से था। वहाँ उन्होंने मामलूक सल्तनत की बड़ी मस्जिदों, बाजारों और तालीमी इदारों का दौरा किया। मिस्र में अपने सफर के दौरान वो और ज्यादा जुनूनी हो गए। इसके बाद ही उन्होंने दुनिया की सैर करने का फैसला किया। उस जमाने में लोग तिजारत और तालीम के लिए दूसरे मुल्क जाया करते थे, लेकिन इब्ने बतूता को नए ममालिक और नए लोगों को जानने में काफी दिलचस्पी थी। उनकी दानिशमंदी और इस्लामी तालीम में महारत होने की वजह से दुनिया के कई बादशाहों ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी मदद की, ताकि वो अपना सफर जारी रख सकें। 1326 में हज करने के बाद इराक के लिए निकल गए। उन्होंने अब्बासी खलीफाओं के पुराने गढ़ बगदाद का दौरा किया। ईरान में उनकी मुलाकात आखिरी मंगोल गवर्नर अबू सईद से हुई। ईरान में उन्होंने इस्फहान और शिराज शहरों का दौरा किया। इन शहरों के सकाफत से इब्ने बतूता काफी मुतासिर हुए। फिर वो जद्दा से एक जहाज पर सवार हुए। उन्होंने लाल सागर से यमन तक का सफर किया और फिर अदन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद उन्होंने अफ्रीका के मशरिकी साहिल का सफर किया और फिर वो वापस मक्का लौट आए। मक्का में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और मुस्लिम दानिश्वरों की रहमदिली के किस्से ने उनको काफी मुतासिर किया। इस वजह से उन्होंने दिल्ली के दरबार में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। तारीख दानों के लिए इब्ने बतूता सेल्जुक सल्तनत के जवाल और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद में एक काबिले एतमाद जरिया बन गए। कॉन्स्टेंटिनोपल से लौटने पर उन्होंने हिंदुस्तान की जानिब अपना सफर जारी रखा। रास्ते में वो एक कारवां के मिडिल ईस्ट एशिया के बुखारा, समरकंद और बल्ख के पुराने शहरों से गुजरे। इसके बाद वो हिंदू कुश को पार करने के बाद हिंदुस्तान और दिल्ली सल्तनत तक पहुंचे। दिल्ली में उस वक्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बादशाहत थी। दिल्ली पहुंचने के बाद इब्ने बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सामने हाजिर हुए। सुल्तान ने उन्हें काजी मुकर्रर कर दिया। इब्ने बतूता ने हिंदुस्तान में कई साल गुजारे।
यहाँ उन्होंने समाज की पेचीदगियों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान ताल्लुक को समझा। लेकिन धीरे धीरे इब्ने बतूता को लगा कि हिंदुस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक रहम दिल के साथ साथ काफी सख्त भी था। इब्ने बतूता ने दरबार में कई दोस्तों को सियासत का शिकार होते देखा। वो इन सब बातों से काफी डर गए थे। इब्ने बतूता ने अपनी किताब में लिखा कि तुगलक ने उन्हें अपना सफीर बनाकर चीन भेजा, इसीलिए उन्होंने दिल्ली छोड़ने में बिल्कुल देर नहीं की। चीन का ये सफर और भी खतरे से भरा था। इससे पहले दिल्ली में उनके ठिकानों पर सुल्तान के गद्दारों ने हमला कर दिया था। वो बामुश्किल अपनी जान बचाकर भागे। मालाबार साहिल पर पहुंचकर उन्होंने खुद को कई लड़ाइयों का गवाह बनाया और आखिरकार केरल के कालीकट में उनका जहाज तबाह हो गया। सुल्तान के खौफ से इब्ने बतूता ने मालदीव जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने काजी के रूप में लगभग 2 साल बिताए। मालदीव से वो श्रीलंका गए, जहां उन्होंने हरे भरे नजारे देखे और बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। इसके बाद वो बंगाल और असम गए। असम पहुंचने के बाद उन्होंने चीन के लिए अपना मिशन को फिर से शुरू करने का फैसला किया और सुमात्रा की जानिब निकल गए। इब्ने बतूता जहां भी गए उन्होंने लोगों और वहां के कल्चर को गहराई से सीखा। इस तरह से इब्ने बतूता ने 30 सालों में करीब 30 सालों में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर सफर किया। इस मामले में उन्होंने मशहूर इतालवी रिसर्चर मार्को पोलो को भी पीछे छोड़ दिया। इब्ने बतूता का जिक्र 14वीं सदी की दुनिया की एक शानदार तस्वीर पेश करता है। उनकी तहरीरों में इस्लामी दुनिया का तफसील से जिक्र किया गया है। इसमें बड़े तिजारती नेटवर्क, तसव्वुरात और सकाफती ताल्लुकात के हवाले से कई अहम जानकारियां शामिल हैं। इब्ने बतूता के सफर से ये पता चलता है कि हज एक ऐसी चीज है जो इस्लामी दुनिया में मुसलमानों को मुत्तहिद करती है। इस दौरान एक दूसरे के ख्यालात सामने आते हैं और मुसलमान को यकसा पहचान का एहसास होता है। तो ये थी इब्ने बतूता की कहानी, जो सिर्फ आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहमियत के हामिल इस शख्स के नाम को गुमनामी के समंदर में बहा दिया गया है या फिर सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। ऐसे ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।